हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज की शुरुआत हो रही है स्टोर रूम से, जहाँ पे हम लोग सेब सॉर्ट कर रहे हैं और हम बाथू ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको बनाने हैं बाथू के लड्डू। तो अभी ढूंढते हैं पहले फटाफट से। ये हम सेब सॉर्ट कर रहे थे बिकॉज इसमें कुछ कुछ सेब है जो सड़े हुए हैं, तो हमें इनको फेंकना पड़ेगा अभी। तो हम ये अलग कर रहे हैं, जैसे कि ये और ये। हाय गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मुझे नहाने भी जाना है, तो मैं आपको अच्छे से विश नहीं कर पाई थी न्यू ईयर का। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी की विशेज़ इस न्यू ईयर में जो कुछ भी है वो पूरी हो। तो फिलहाल हम लोग लेके आ गए हैं बाथू, और मुझे लग रहा है ये हमने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लाया है। तो अभी हम इसको कढ़ाई में भूनेंगे ताकि इसके छोटे छोटे से पॉपकॉर्न बन जाए। फिर इसके बाद हम इसके बनाएंगे लड्डू। और बाथू को वैसे किनुआ कहा जाता है, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। इंग्लिश में इसे किनुआ कहते हैं। और मैं रजत और ज्योतिका दिलेग के व्लॉग्स देखती थी, और उसमें मैं वो कहते थे कि हम किनुआ सैलेड खाते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। बट मुझे पता नहीं था कि किनुआ होता क्या है एक्चुअली। तो वन फाइन डे आई गूगल्ड इट और मुझे पता चला वो बथुआ होता है। लाइक ये तो मेरे घर पे इतना सारा पड़ा है, और मैं सोच रही थी पता नहीं क्या ही महंगी चीज़ें खाते होंगे। सो तो हमने आज यहाँ हम पे ले ली किनुआ है के एक लड्डू कढ़ाई जिसमें बनाएंगे कि हम टू बी डालेंगे प्रिसाइज। बथुआ। एंड तो चलो लेट्स गेट कढ़ाई को पहले हम स्टार्टेड। अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बथुआ डालेंगे। उसके बाद हमें इसके पॉपकॉर्न से बनाने हैं। जैसे ही इसके वाइट से पॉपकॉर्न्स निकल जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये फूलना स्टार्ट हो गया है। तो इसे मैं फटाफट से घुमा रही थी क्योंकि इसमें नीचे लगने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है और फिर इसमें जले हुए का टेस्ट आता है। वैसे मैंने इसके ऊपर थाली लगाई थी बट उसका कोई यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये फिर भी हर जगह फैल ही रहा था। मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रही थी कि ये किस तरीके से फूल रहे थे, और ये आप देख सकते हैं ये इसके वाइट वाइट से पॉपकॉर्न्स निकल चुके हैं। तो इसे हम सेपरेट कंटेनर में डाल देंगे, और इसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक से तो नहीं होगा, तो हमने दोनों कढ़ाइयों में शुरू कर दिया। तो ये मैं और मेरी दादी है, दोनों हम कढ़ाइयों में लगे हुए थे इसको फुलाने। और गैस का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, कभी इसको हाई करना पड़ता है, कभी लो करना पड़ता है। तो मैं बस वही चेक करी थी, और ये आप देख सकते हैं हमारा पूरा गैस और पूरा शेल्फ इससे भर चुका है। और ये है एकदम परफेक्टली रोस्टेड बथुआ। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सेटिस्फाइंग लगता है जब हम इसको रोस्ट करते हैं। तो सो गाइज, अब हम बनाने वाले हैं गुड़ की चाशनी, जिसके लिए हम लेंगे सबसे पहले घी। इसके बाद हम लेंगे गुड़। दो गुड़ डाल दूँ? इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हमने गुड़ को छोड़ दिया है इसकी चाशनी बनने के लिए। तो ये मैं टाइम लैप्स में देख रही थी, और आपको बीच बीच में इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी। सो गाइस, जब तक मेरी गुड़ की चाशनी बनती है तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, और मैं सबसे पहले इसके लड्डू बनाने लग गई बाथू के। और अभी हम नहाते हैं, उसके बाद आज हम न्यू ईयर की स्टार्टिंग करेंगे मंदिर जाके। और चलो चलते हैं, सबसे पहले नहा लेती हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गुड़ की चेकिंग। तो ये हमारा रेशा बन रहा है, मतलब हमने जो है गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। अब हम रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बाथू को गुड़ में मिक्स करना। तो आप कुछ इस तरीके से ये कर सकते हैं प्रोसेस। तो किनुआ यानी बथुआ एक सुपर फूड है जो प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से रिच है। ये ग्लूटेन फ्री होता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है। ये आपका वेट मैनेजमेंट और ब्लड शुगर कंट्रोल में भी मदद करता है।
और आप इसे सैलेड, सूप्स या ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। वैसे पहाड़ों में देखा जाए तो इसकी लापी भी बनती है सर्दियों में, और ये इसकी तासीर की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको इसे विंटर्स में ही खाना चाहिए और समर्स में इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके बथुआ मिक्स कर रहे थे, बट आई डोंट नो क्यों हमारे लड्डू इससे बने ही नहीं। पहले मैं ट्राई कर रही थी, मुझसे भी नहीं बन रहे थे। फिर उसके बाद मम्मा आए, मम्मा ने एक लड्डू तो बना दिया, लेकिन दूसरे में स्ट्रगल कर रहे थे। मे बी बिकॉज़ बथुआ थोड़ा ठंडा हो गया था इसलिए शायद, या फिर शायद हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी थी और इसकी चाशनी कम थी हमारे पास, शायद इसलिए। लेकिन बाद में हमने इसमें चाशनी डाली थी तो ये ठीक बन रहे थे। सो गाइस, जितना आसान वीडियोस में दिख रहा था लड्डू बनाना, उतना आसान है नहीं है। मेरे घर के सब लोग ट्राई कर चुके हैं और हमसे लड्डू नहीं बन पा रहे हैं। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट फाइनली कुछ ना कुछ करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू बना लिए हैं। फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल पड़ा है। हम देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ। इतने लड्डू बनाने के बाद, इसके बाद हमसे लड्डू बन ही नहीं रहे थे, और फिर हमने एक टैक्टिक यूज़ करी कि दादी ने इसको गर्म किया और हम दोनों ने फटाफट से लड्डू बनाए। अब बन रही है गाइस परफेक्टली। ये देखो सारे जी शू लाइन। सो गाइस, आफ्टर सो मेनी ट्राइज देखो बंदे को हमारे लड्डू जो है बंदे अच्छा आगे लड्डू जो है हमारे बन चुके हैं सारे के सारे। काम तो कर ये कर उठ अंत आमची तो बोल दूँ और लड्डू बनाने में हमें लगे हैं 3 घंटे। रोटी से भी गए और मैंने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, क्योंकि मुझे पहले मंदिर जाना था पटा और मंदिर जाते जाते बज गया है 1। अब मैं मंदिर जाऊंगी और लड्डू, क्योंकि मुझे लड्डू लेके जाना था मंदिर, इसलिए नहीं गई मैं मंदिर, वरना मैं चली जाती अगर मैं लड्डू के लिए ना बोला होता तो। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी लड्डू ना बनाएं, इसके स्पेशली, बाकी बना सकते हो। हमें काफ़ी मेहनत के बाद हमने ये लड्डू बनाए हैं और इसमें योगदान रहा मम्मा, बुआ और मेरी दादी जी का। सो गाइस, अब हम चलते हैं मंदिर, लेके जाते हैं। ओह माय गॉड, एक खुला बाकी आगे क्यों किया इतना जल्दी जल्दी? ये खुला ही हुआ था जल्दी जल्दी। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये लड्डू कभी भी ट्राई मत करना। इससे अच्छा बाजार से लेके आ जाओ लड्डू, 20 रुपए के 8 लड्डू मिल जाते हैं, यही सेम, यही जो आज हमने बनाए, और आप उसको खा सकते हो। हालांकि ये काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन घर पे मत बनाना इसको, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपका घर बहुत गंदा हो जाएगा, दूसरा आपका घर, आपके सारे घर वालों को आना पड़ेगा तब जाके ये लड्डू बनेंगे, तीसरा आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है कि आप एक परफेक्ट लड्डू बना सकें। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कितने जगह तो फाइनली अब हम चलते हैं मंदिर। गाइस, सो फाइनली मैं निकल गई हूँ लड्डू लेके मंदिर के लिए। तो ये है सबसे पहला मंदिर जहाँ मैं गई थी, और ये है दूसरा मंदिर। तो ये दोनों जो मंदिर है ये मेरे गांव में ही है, तो यहाँ जाने के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं बस दर्शन कर रही थी और माथा टेक रही थी, और आई वाज प्रेइंग कि हमारा जो न्यू ईयर है वो अच्छा रहे और आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहे हमारे लिए, और भगवान करे कि आप सब लोगों का भी न्यू ईयर अच्छे से जाए और 2025 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और जैसे कि लोगों ने गोल सेट करे होते हैं न्यू ईयर के लिए, आई होप आप सभी लोगों के और मेरे भी गोल्स इस ईयर के लिए पूरे हो जाएं। हाय गाइस, अभी मैं 2 मंदिर से वापस आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ तीसरे मंदिर, जो कि हमारे गांव से थोड़ा सा दूर है। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ अभी। और वैसे हमारे जो इष्ट देवता है वो देवता बेंद्रा जी भी है, लेकिन उनका तो हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर है स्थान, तो वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है। बट उनका जो खजाना हम बोलते हैं, उनका छोटा सा स्थान इधर भी है, तो मैं वहाँ तो माथा टेक आई थी। और अब चलते हैं, आपको बताती हूँ कि वो छोटा सा मंदिर, क्यूट सा मंदिर कहाँ पे है वो मंदिर। और ये मेरे दादू रोज़ क्यारी से आते हैं वापस, और रोज़ जाते हैं रोज़ आते हैं। तो ये है वो छोटा सा मंदिर।
तो ये जो हमारा मंदिर है ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है और यहाँ पे जो भी कोई बड़ी संक्रांत होती है तो हम लोग यहाँ पे हलवा ज़रूर बनाते हैं। तो सभी मंदिर के दर्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जाएंगे घर और हम खाएंगे लड्डू। तो क्योंकि अभी मुझे दादू रास्ते में मिले तो सबसे पहले दादू को टेस्ट करवाते हैं लड्डू। चले आप चलो आगे। अब मैं और मेरे दादू जा रहे हैं घर और मैं भी टेस्ट करती हूँ लड्डू कैसे बने हैं। अच्छे बने हैं इतनी मेहनत के बाद। फाइनली कुछ अच्छा मिला 3 घंटे की मेहनत के बाद। और ये पेड़ों के पीछे आपको दिख रही होगी जो घर है, ये है मेरी ब्यूटीफुल विलेज थाली। और घर पहुंचते ही मैंने सबको लड्डू खिलाए क्योंकि किसी ने भी नहीं खाए थे, क्योंकि मैंने ये मंदिर ले जाने थे। उसके बाद लड्डू खाने के बाद हमने ये रख दिए इस डब्बे में, क्योंकि आपको अगर ये लड्डू खाने हैं तो एक एक करके ही खाने चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है शरीर के अंदर। तो दिन में एक लड्डू खाना इज़ सफिशिएंट। हाय गाइस, तो चलो अब करते हैं शाम की तैयारी। हम बनाएंगे आज कढ़ी। पहले तो करो। क्या? बेसन डाल दो। बेसन भी घोल देंगे। पहले हम कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी हमने बना ली थी, उसके बाद मैंने जला दी थी आग, क्योंकि शाम का टाइम था तो हमने आग जला दी थी। क्योंकि शाम के टाइम आजकल शिमला में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है तो आग जलाना तो मैंडेटरी होता है। Hi guys, that was it for today's vlog. I hope you liked the video, and if you did then please like, share, comment and subscribe to my channel Explore with Riya, and don't forget to follow me on Facebook with the same name Explore with Riya. तो वैसे तो न्यू ईयर आज है यानी कि 1 जनवरी को, लेकिन पहाड़ों में न्यू ईयर शुरू होता है तब जबकि हमारी मकर संक्रांति होती है उस टाइम पे। तो आज जिन जिन मंदिरों में मैं आपको लेके गई थी वहाँ पे प्रसाद बनता है, हलवा बनता है और सब में बंटता है हलवा, और वहीं पे सबका गेट टुगेदर सा हो जाता है एक। और उसके बाद हमारा पहाड़ी न्यू ईयर शुरू होता है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से न्यू ईयर मनाते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियोस को।